जीएसटी लेट फीस सभी के लिए मुसीबत बनी हुई है और जीएसटी लेट फीस से रिलेटेड रिलीफ की सभी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से अभी किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। अब ऐसी सिचुएशन में हम जीएसटीआर 3B पर लगने वाली लेट फीस को किस तरह से कम करें, ये हमारे लिए समस्या खड़ी है। जीएसटीआर 3B पर लगने वाली जो लेट फीस है वो आप सभी को पता है, 25 रुपये CGST, 25 रुपये SGST, यानी कि टोटल 50 रुपीज़ हम पे करते हैं। लेकिन अगर हमारे नील रिटर्न का केस है तो ऐसे केस में हम 10 रुपये CGST और 10 रुपये SGST यानी कि 20 रुपये अपनी लेट फीस पे करते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी जीएसटीआर 3B की लेट फीस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, कम करने का हमारे पास केवल एक ही उपाय है कि अगर हम अपनी रिटर्न को नील दिखाएं तो हम अपनी लेट फीस को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेट फीस से बच नहीं सकते, लेकिन हम लेट फीस को रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह की काफ़ी क्वेरीज मुझे रिसीव होती हैं कि अगर हम अपनी रिटर्न को नील दिखा दें तो क्या हम अपनी लेट फीस को रिड्यूस कर पाएंगे। लेकिन इसमें भी हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना है। किन बातों का ध्यान रखना है कि अगर हमारी केवल और केवल परचेज़ है, यानी कि हमारा केवल और केवल आईटीसी है, हमने सिर्फ परचेज़ की है, तो ऐसी रिटर्न को हम नील दिखा सकते हैं। कब दिखा सकते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आईटीसी है वो हम कब तक क्लेम कर सकते हैं? नेक्स्ट ईयर के सितंबर महीने की जीएसटीआर 3B की जब हम फाइलिंग करेंगे तब तक, या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर। तो हम आईटीसी अभी जब हमारी लेट फीस लग रही है, अभी हम उसे क्लेम ना करके, उस परचेज़ को भी ना दिखा करके बाद में, यानी कि अभी आने वाले महीनों में उसे दिखा लें, तो इस तरीके से हम अपनी रिटर्न को नील फाइल करके अपनी जीएसटीआर 3B की लेट फीस को रिड्यूस कर पाएंगे। तो पहला तो हमारे पास ये ऑप्शन है। सेकंड, हमारे पास ये ऑप्शन है अगर हमारी एग्जम्प्टेड सेल्स हैं, केवल और केवल हमने एग्जम्प्टेड सेल की है, तो ऐसे केस में भी हम उन सेल्स को बाद में दिखा सकते हैं और अपनी नील रिटर्न फाइल करके अपनी जो जीएसटीआर 3B की लेट फीस है उसे 25 रुपये से घटा करके 10 रुपये CGST और 10 रुपये SGST तक रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि काफ़ी हद तक हमारी जो लेट फीस है उससे हमें बचाव हो जाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हमारी टैक्सेबल सेल है तो क्या उस केस में भी हम यही कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपकी टैक्सेबल सेल है, टैक्सेबल सप्लाई है, तो ऐसे केस में अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। यहाँ पे जो सेक्शन 122 हमारी पेनल्टी की बात करता है, वेयर अ टैक्सेबल पर्सन सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ विदाउट इशू ऑफ एनी इन्वॉइस और इशू इनकरेक्ट और फेक इन्वॉइस विद रिगार्ड टू सच सप्लाई, तो उस केस में पेनल्टी लगती है। इशू इन्वॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ इन वायलेशन और प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल मेड देयर अंडर। और अब आ गया हमारा पॉइंट, कलेक्ट एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल्स टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट बिकम ड्यू। तो अगर आप टैक्स की पेमेंट नहीं करते हैं 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट आप पर पेनल्टी यहाँ पे लगा सकती है। तो अब हमने जो यहाँ पे क्रक्स निकाला कि अगर हमारा केवल और केवल आईटीसी है, परचेज है, तो उस केस में हम थोड़ी सी अपनी लेट फीस को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमारी केवल एग्जम्प्टेड सेल है तो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी टैक्सेबल सेल है, यानी कि हमने टैक्स की अगर पेमेंट करनी है, तो ऐसे केस में हमें ये रिस्क नहीं लेना है। काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि हमारी सेल है, उन्हें हम बाद में दिखा देंगे, अभी नील की रिटर्न फाइल कर देते हैं, लेकिन अगर आपका टैक्स पेबल बनता है तो आप ऐसा कतई नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। अभी लेट फीस माफ़ी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी लेट फीस को रिड्यूस कर सकते हैं इन तरीक़ों के ज़रिए।